तो नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारे एरिया की जो मुख्य फसल है अम्बल में। इस समय किसानों को जो फसल में पीलापन की समस्याएं काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। किसान घबराए हुए हैं, क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार ये पीलापन आने का क्या कारण है और इसके निवारण के लिए हमें क्या करना चाहिए। कुछ सावधानियाँ भी आपको इसमें रखनी है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए। तो किसान साथियों, सबसे जो मेन बात है, तो अभी क्या इस बार किसानों ने जो इस फसल को जो लगाया है, अलग अलग विधि से लगाया है। किसी ने बेड विधि से लगाया, किसी ने क्यारियों में लगाया है और किसी ने मल्च में लगाया है। सभी के अलग अलग तरीके हैं। और ये जो समस्या सबसे ज़्यादा जो आ रही है इस बार पीलापन की, खासतौर पर जो बेड विधि से जिन किसानों ने इस बार लगाई, उस पर ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो इसका पहले तो हम इसको जानते हैं कि आखिरकार उसके आने का क्या कारण है बेड विधि पर। तो किसान साथियों, बेड पर इसके जो पीलेपन आने का जो दो रीज़न हो सकते हैं। पहला तो ये है कि उसमें जब जो पानी का जो मैनेजमेंट होता है, उसका आपको बहुत ध्यान रखना होता है। पानी का मतलब कि आप उसमें या तो पानी इसमें ज़्यादा चला रहे हैं और या फिर आप उसको समय पर नहीं चला पा रहे हैं। 2 वजह से इसमें पीलापन आ सकता है। ज़्यादा चला रहे हैं तो उससे क्या होता है कि आप जैसे बेड पर आप जो आप खेती करते हैं तो उसका और क्यारियों में तुलना में उसका पूरा जो प्रोसेस पूरा अलग रहता है। तो बेड पर जो आप अगर पानी ज़्यादा चलाते हैं, कोई 5-5 6-6 घंटे भी चला रहा है, तो उसमें होता क्या है कि जो भी आपने उसको पोषक तत्व जो दे रखे हैं, नाइट्रोजन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, इस प्रकार की जो चीज़ें आपने दे रखी है, ये चीज़ें वो उसमें बहकर बाहर निकल जाती है, यानी कि लीच आउट हो जाती है। तो फिर उस पौधे में उन चीज़ों की जो कमी पड़ जाती है। और आप ये देख रहे होंगे कि आपने जैसे ही पिलाया उसके दूसरे दिन आपको नहीं दिख रहा है, 3 से 4 दिन बाद आपको दिखाई दे रहा है। और और इस बार क्या एक और समय ये है कि दिन का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है और रात की जो नमी है वो काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से क्या हो रहा है कि आप बेड पर जो तावन लगाते हैं या जो पानी पिलाते हैं, उसकी जो खींच दे रहे हैं, वो जल्दी थोड़ा नमी टूट रही है। तो इस वजह से भी जो आपको नीचे की पत्तियों में आपको पीलापन दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा अगर आपके उस पत्ते में कहीं फंगस है, फिर आपने अगर उसमें स्प्रे किया है, अगर वो जल गई है, तो उस पत्ते में भी आपको वहाँ पर थोड़ा बहुत पीलापन दिखाई दे सकता है। लेकिन जो मेजर जो प्रॉब्लम मैंने देखी है, अभी आप देख रहे होंगे क्यारियों में ये समस्या आपको पिलाने के बाद दिख नहीं रही है। बहुत कम जो केस में आपको 100 में से 10 या 15 लोगों की आपको दिखाई दे रही हैं। और तो इसका सीधा-सीधा यही है कि अगर आपने इसको जैसे ही पिलाया और उसके बाद आपके 3-4 दिन अच्छी रही और उसके बाद वापस, तो होता क्या है कि ज़्यादा अगर पानी आप चलाते हैं तो उसमें क्या होता है, पौधे की जो जड़ें होती है, जो नई-नई रूट चलती है, जो सफ़ेद-सफ़ेद, वो क्या होता है कि वो गल जाती है। तो उसके बाद उसमें फिर आपको फंगस वहीं पे वहीं आपको फंगस लगना शुरू हो जाती है। तो फिर पौधा क्या है कि एकदम से आप विल्ट आ जाए, डंपिंग हो पाता है, इस तरीके से पूरा लटक कर सूखने लग जाता है। तो और पौधे की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो किसान साथियों, आपको जो इसमें सबसे मेन, अगर आप बेड विधि से खेती कर रहे हैं तो आप एक बात का अवश्य ध्यान रखिए कि पानी आप कम-कम चलाइए और थोड़ा जल्दी चला दीजिए। अगर आप 15-15 दिनों में चला रहे हैं तो आप और 6 5-5 6-6 घंटे चला रहे हैं तो उसको थोड़ा कम करिए। आप 1-2 घंटा चलाइए और उसको 7-7 दिनों में आप उसको डबल चला दीजिए। उसमें क्या होता है कि पानी जैसे ही आपके जो गैलरी में आपको हल्का-सा दिखे, वो आप मोटर बंद कर दीजिए। तो उसमें आपको समस्याएँ कम देखने को मिलेगी। और अगर आप पिलाई के समय बात करें, उसके बाद में अगर आपकी समस्या आ रही है तो हल्का-सा आप किसी भी आप माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे कर सकते हैं, जिसमें आप मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट जो भी आपको मिल जाए, उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। और चाहे तो आप 19-19 का स्प्रे कर सकते हैं। और इसके साथ में आप चाहे तो एक एमिनो एसिड्स, फोलिक एसिड या सीवीड बेस्ड जो टॉनिक आता है, उसका आप प्रयोग करते हैं तो पौधे को स्ट्रेस फ्री करता है, पौधे को स्ट्रेस से निकालने का काम करता है। क्योंकि कभी-कभार ज़्यादा पानी या पानी कमी की वजह से पौधा जब स्ट्रेस में चला जाता है, तब भी उसमें कोई न्यूट्रिशन वो अपटेक नहीं कर पाता है। तो किसान साथियों, इस बात का आप अवश्य ध्यान रखिए, क्योंकि इस बार पीलेपन की समस्या आ रही है और किसान चिंता में है। तो इतना आप चिंता नहीं करें, क्योंकि सबसे पहले आप थोड़ा उसका ध्यान रखिए कि आया किस वजह से है। अगर आपने पानी पिलाने के बाद 4 या 5 दिन बाद आया है, तो हो सकता है कि जिस पानी की वजह से आया हो, तो धीरे-धीरे जैसे नमी टूटती है, वो पीलापन वापस रिकवर हो जाता है। थोड़ा बहुत आप उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह का इसमें स्प्रे करते हैं, तो आपको समस्या वो रिकवर हो जाएगी। जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों के पास आप शेयर करें।